कल हमने क्या पढ़े थे? काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में बताया था कल मैंने, बेसिक। हेलो, कि कब यूज करना है। हेलो, नो सर, वही चालू था। चालू किए थे ना अपन ने? यस सर। ये सब चालू किए थे। क्वेश्चन भी हुए थे क्या एक आध? कुछ भी नहीं हुआ था सर, आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था काइनेमेटिक का। ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था। तो चलो देखो, अभी कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं उससे रिलेटेड, काइनेमेटिक्स इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी इस पे, इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म पे ले रहा हूं। एंड सपोज ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और ये अभी t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है और x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसका एसिलरेशन, ठीक है, इसका एसिलरेशन, इसका एसिलरेशन भी राइट साइड पे a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, तो वेलोसिटी और एसिलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन भी दी हुई है x इक्वल्स टू 0, एसिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अगर मान लो एनी टाइम t पर ये कार यहाँ पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी ये पोजीशन क्या है, ये आपको बताना है। एनी टाइम t पे कार की वेलोसिटी कितनी है और पोजीशन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? नहीं सर। t इक्वल्स टू 0 पे कार की इनिशियल वेलोसिटी दी है और उसका जो ड्राइवर है उसको एसिलरेट कर रहा है। कांस्टेंट एसिलरेशन है वहां पे कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एनी टाइम t पे, अब ये जो टाइम t है ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है। तो इस टाइम पे कार की वेलोसिटी कितनी है और ये किस पोजीशन पे पहुंचेगी। आप मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस स्ट्रेट रोड है इसको आपने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है। समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? राइट साइड का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लो कि भाई लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है वो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में डायरेक्शन लेना हमको पड़ेगा, वेलोसिटी और एसिलरेशन पे प्लस या माइनस वाला। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उस डायरेक्शन को आपने प्लस ले लिया यहाँ पे। अब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो सर V4 आएगा। क्या V4 आएगा सर, क्योंकि t 0 है ना। नहीं ना, यहाँ पे t की वैल्यू 0, यहाँ पे तो कुछ टाइम आएगा ना, ये 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। ओके सर, ओके सर। ओके, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी रहेगी, ये पोजीशन क्या रहेगी, एसिलरेशन तो उतना ही रहेगा यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t पर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी v इक्वल्स टू u प्लस at। ये फार्मूला बन गया है आपका, है ना, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड को आपने प्लस लिया, और एसिलरेशन भी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपकी, दैट इज 4 प्लस 2t। आ गई कि नहीं? तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो 4 प्लस कितना जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो दिस इज 4 प्लस 2 इंटू दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड।
अगर आपको वेलोसिटी चाहिए एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, तो आप वैल्यू पुट कर बस 2 into 3 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो अब इस इक्वेशन से ही आपने सॉल्व किए, तो किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो आप ये क्या करते हैं, यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस at में t की जगह डायरेक्ट यहीं पे 2 पुट कर देते, तब भी यही आंसर आता है जो 2 सेकंड पे है या 3 सेकंड पे है या 4 सेकंड पे। समझ गए? तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। नहीं है? ओके, तो ये वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड कितनी होगी? स्पीड भी यही रहेगी, 1 सेकंड बाद 6, 2 सेकंड बाद 8, 3 सेकंड बाद 10, क्योंकि डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का जो मॉड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड यहाँ पे लिख दूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मॉड को स्पीड बोला जाता है। तो ये तो प्लस में ही है, तो ये यहाँ पर 1 सेकंड में स्पीड 6 है, 2 सेकंड में 8 है, 3 सेकंड में कितनी है? 10 है। समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? किसी भी टाइम के लिए आप निकाल सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे देखना है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बन रहा है, तो ये कैसे आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे? नाउ vt ग्राफ, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये कैसे बनेगा देख सकते हो। y पे v आएगा और t नीचे आएगा x एक्सिस पे। कैसा, क्या बोल रहा है सर? जो आप बना रहे वही बोल रहा था। हाँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, और 0 पे ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8 है, फिर ये 10 है, एक्सेट्रा ऐसा चलेगा, और ये t सेकंड पे है। देखो, जब t की वैल्यू 0 है, लाइन आएगा सर। हाँ, जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी 4 है, जब t की वैल्यू 1 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है। यही स्पीड टाइम ग्राफ भी बन जाएगा इसका। और 2 पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 8। 3 पे कितनी दिखेगी आपको? 10, है ना? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और मैंने जो बोला था कि आपको कम से कम 10 बार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितना पढ़ा है मैंने 8 से 10 बार करके रख लो, ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब, है ना? तो यहाँ पे देखो, आपके पास जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू किसके बराबर? 4 + 2t। तो आप y इक्वल्स टू c प्लस mx लिख दो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और अगर आप कंपेयर कर लो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में से, तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2, दैट इज द स्लोप। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे? ये जो 2 है, ये 2 है क्या? दिस 2 इज एक्चुअली एक्सीलरेशन। तो ये इनको आपको लिंक करना पड़ता है। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एनी टाइम t पे आपने ये वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई एक चीज पूछते हैं, या तो बोल देगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, t इक्वल्स टू 0 पे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, तो ये इस तरह का आएगा। या पूछ लेगा कि भाई 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी, तो ये रहेगा। 2 सेकंड में पूछा तो ये रहेगा। तो यहीं पे देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन में अभी 4 ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। अभी और बता रहा हूं मैं अभी आगे। समझ गए या नहीं? तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है कि भाई हम क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं अपन कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, हम उन सबको क्या कर सकें? कैलकुलेट कर सकें। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? यस सर वो y इक्वल टू c प्लस mx कैसा है? वो कौन सा इक्वेशन है? बता भाई, कौन सी इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस c कहीं पढ़े थे अपन में कि नहीं? ये पढ़ा था कहीं पे, याद है कि नहीं? y इक्वल्स टू mx प्लस c कहीं पे पढ़ा था? कोई बता सकता है क्या? काय की इक्वेशन होती है? हैं? कहाँ पे पढ़े थे? जल्दी बताओ। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है तो कल क्या बोला था मैंने? बस इसीलिए कल सुने इस कान से और इस कान से निकाल दिए। कितने बच्चों ने कल मैंने जो बोला था कि भाई आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन, इन सबको 8 से 10 बार पढ़ के रख लेना है, रिवाइज कर लो। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ 1-2 बार पढ़ा। हाँ, तो 1-2 बार पढ़े होगे तो ये इक्वेशन आई होगी कि नहीं आई होगी स्ट्रेट लाइन पे? शुरुआत में
लोग का है ना, क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखो या y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स लिखो, एक ही बात होता है ना। और ये किसकी इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए आप जरूरी नहीं है कि y और x के फॉर्म पे लिखोगे, आप उसको v और t के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, ओके सर, ओके। हाँ रोशन बता भाई, रोशन समझ गया। आपको निकालना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ प्लॉटिंग और क्या बताया था एक? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ प्लॉटिंग, जहां जहां भी आए आपके, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सबसे पहले करना, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इनको पहले करना, ठीक है ना। यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 2 पे जा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले हो लिए, गया सर। हो गया। नाउ पेज नंबर 2, अब आपको ये पोजीशन निकालनी है। देखो ये पोजीशन निकालने के लिए यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, आया ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यस ना, सर। समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप डेल्टा एक्स लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन आपकी एक्स है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो ये किसके इक्वल लिख रहा है आपको, एक्स के इक्वल लिख रहा है, आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे एक्स है, मतलब जो पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, या डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है यहाँ पे, पोजीशन के इक्वल है। अगर मान लो ये x इक्वल्स टू 0 पे नहीं होता, कुछ और पॉइंट पे होता, तो फिर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट पोजीशन नहीं आता, कुछ और टर्म आता वहां पे, आपको 0 नहीं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रखते और फिर इसको ट्रांसपोज करके लिखना पड़ता है इधर पे। समझ गए, समझ गए कि नहीं। यस सर। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा रहता, तो इनिशियल पोजीशन आपकी 2 आती, तो फिर आप जब सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितना आता आपका, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आपका रहता x माइनस 2 रहता, समझ गए ना। तो फिर x माइनस 2 आता डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल पोजीशन आपकी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, यहाँ पे x के इक्वल है। अब आपके पास में जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 80 स्क्वायर, है ना। यहां से भाई यहां तक का यही रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप x लिख सकते हो, क्योंकि मैंने वहां देखो बता दिया u की वैल्यू कितनी है आपकी 4, सो आप विद साइन सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज प्लस 4 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a की जगह में भी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो पोजीशन की इक्वेशन बन गई आपकी 4t, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4t प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई आपकी ऐसी, ये इस तरह से कार की पोजीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदलेगी। और ये जो इक्वेशन ये किस टाइप की, पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन, है ना। तो अब आप डिफरेंट टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे अगर देखोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज 0। x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे देख लो, तो दैट इज 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 5 मीटर। फिर x की वैल्यू आप t इक्वल्स टू 2 पर देख लो, है ना। तो दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 8 प्लस 4 दैट इज 12 मीटर। x की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 पर आप देख लो, दैट इज 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 12 प्लस 9 दैट इज 21 मीटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपने क्या निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया। अगर क्वेश्चन रहता व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो भाई यहां से
2 सेकंड में कहाँ पे दिखती है आपको? 12 मीटर पे दिखती। आप क्या बोल देते? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकंड इज 12 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 3 सेकंड इज 21 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कार उसी डायरेक्शन पे जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सेम है। क्यों है? थोड़ा सोचना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है। क्यों है? मैंने इसलिए y लिख दिया। क्यों है बराबर? क्योंकि कार का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कार स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर हो गया? और स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेंगी यहाँ पे। ओके, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, इधर पे मैंने टाइम t ले लिया सेकंड में और इधर पे हमने पोजीशन ले लिया x मीटर में। दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड देन 4 सेकेंड। और फिर इसको आप ले लेना 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 एंड देन 20 एंड देन 24। तो t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन कहाँ पे दिख रही है आपको? 0 पे दिख रही है। फिर t की वैल्यू 1 पे पोजीशन कहाँ पे दिख रही? 5 पे, तो 5 4 के थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर 2 पे पोजीशन कहाँ पे दिख रही है आपको? 12 पे दिख रही है, तो ये यहाँ कहीं पे दिखेगा। और 3 पे आप पोजीशन देखोगे तो 21 पे दिख रही है, और ऊपर जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। वैसे भी x इक्वल्स टू 4t प्लस टी स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा वो कैसा बनेगा आपका? पैराबोलिक बनेगा। तो यही वाला जो ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी रहेगा और पोजीशन टाइम ग्राफ भी रहेगा। समझ गए या नहीं? समझ गए? सर इसमें स्पीड कैसे सेम रहेगा? क्या स्पीड तो बेटा? चेंज होती रहेंगी ना सर? क्या? सर स्पीड कैसे सेम रहेगा? स्पीड तो चेंज होती रहेंगी ना? अरे स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी। मैंने ये नहीं बोला कि स्पीड सेम रहेगी, मैंने बोला कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेंगी। वैल्यू मतलब जैसे 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वही 1 सेकंड पे स्पीड है। 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी रहेगी 2 सेकंड पे वही स्पीड रहेगी, अलग रहेंगी लेकिन। समझ गए? यस सर। हाँ, वर्डिंग पे ध्यान से सुन, है ना? समझ गया ना? मतलब स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू ये अलग अलग इंस्टेंट पे सेम रहेंगी, लेकिन जैसे 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है 1 सेकंड पे वही स्पीड रहेगी। 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है 2 सेकंड पे वही वेलोसिटी रहेगी। 3 सेकंड पे जो स्पीड है वही स्पीड वेलोसिटी 3 सेकंड पे रहेगी। अभी समझा कि नहीं? ऐसा नहीं कि 1 सेकंड पे भी वही वेलोसिटी है, 2 पे भी वही है, वो थोड़ी है। अगर एसिलरेशन यहाँ पे नहीं रहता, मान लो एसिलरेशन की वैल्यू आप 0 ले लेते, तो फिर क्या होता? तब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती। मैंने कांस्टेंट नहीं बोला बेटा। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ समझ गए? गए सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। दिस इज पेज नंबर 2। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर सर इसमें कुछ नया है क्या? नया है क्या मतलब? नया कुछ पढ़ने के लिए सर इसमें? ये हमने 8 9th में भी पढ़ा है ना सर। हाँ, 9th में पढ़े हो ना, बता तो रहा हूँ मैं। 9th में पढ़े हो तो नया तो नहीं है, बस थोड़ा सा और है। देखो तो अभी आने तो दो। 9th में पढ़ा हुआ है ना, ये ग्राफ प्लॉटिंग ये सब। हो सकता है 9th में आपने ठीक से नहीं पढ़ा हो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर पूरा हमारा पढ़ा ठीक था से सर। नहीं पढ़ा था। हाँ, पूरा पढ़ा था सर अच्छे से। वेरी गुड। जिसने अच्छे से पढ़ा था तो वो तो बड़े आराम से समझ में आ रहा। वैसे भी ये 8 9 10 9th क्लास का ही पोर्शन है, लेकिन ये है चैप्टर में मतलब, तो इसको पढ़ना जरूरी रहता है अभी, क्योंकि आगे फिर यही कॉन्सेप्ट फिर और आगे भी यूज में आएंगी ना अपने। समझ गया? यस सर। ओके। अब लेकिन सिर्फ मुझे लग रहा है कितने बच्चों ने 9th में अच्छे से पढ़ लिया था इनको? सर हमारा तो 10वीं के बाद पढ़ना चालू किया। तुमने 10वीं के बाद पढ़ना चालू किया? सिर्फ नमन ने अकेले ने पढ़ा है। ठीक है नमन, कोई बात नहीं बेटा, अब तो देखते रहो फिर। कुणाल तूने किया था क्या अच्छे से? कुणाल? यस सर। ओके, पर अधिकतर बच्चों ने नहीं किया, 1-2 बच्चों ने किया हुआ है इसको अच्छे से, इसलिए तो पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, हो गया समझता अभी? नहीं था 9th में कुछ। क्या 9th में नहीं समझता था? सर हमको तो यस आप सर। बोले थे। ठीक है, अब वही तो बता रहा हूँ, किसी को मिल गए होंगे अच्छे टीचर एक्सप्लेन करने वाले तो उनको समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं मिले होंगे तो वो नहीं आया होगा।
ठीक है, तो अभी पढ़ लो ना अभी। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूं मैं अब। नाउ पेज नंबर 3। अब इसमें सेम क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आपको सेम फिर अब बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। इसी क्वेश्चन में दिस इज स्ट्रेट रोड और आप इसको एक्स एक्सिस ले लो। क्या बताना आपको, नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। अब ये फोर्थ सेकंड का मतलब क्या है, फोर्थ सेकंड और फोर्थ सेकंड में फर्क होता है, ध्यान देना। 4 सेकंड पे जब हमने वो देखे क्या डिस्टेंस, 4 सेकंड और 4 सेकंड में अलग होता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट है। फोर्थ सेकंड में क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। समझ गए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। दोनों में क्या फर्क है, कि क्या दोनों सेम है। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, चलो मैं ऐसा लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, और एक है यहाँ पे दूसरा, सब कुछ सेम है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है सर। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। देखो ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, और यहाँ कहीं पे आएगा, मान लो t इक्वल्स टू ये 3 सेकंड है, और यहाँ कहीं पर जब ये रहेगा तो ये t इक्वल्स टू बेटा 4 सेकंड है। तो इतना जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये S3 है, और इतना जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये S4 है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ये 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ये 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, और 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो इतना जो है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। अभी समझ गए दोनों में फर्क, 4 सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। यस सर। तो आपको फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना पड़ेगा और फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3। एंड व्हाट इज S4? नाउ S4 इज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, और इसके लिए आप फार्मूला 11 कितना आएगा आंसर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आपको लिखना है। तो S4 की वैल्यू, u कितना आपके पास में 4, और t की वैल्यू भी आपके पास 4 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2, और ये फिर 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 16 32 मीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो 4 21 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 12 प्लस 9 दिस इज 21 मीटर। सो देयरफॉर 32 minus 21 equals to डिस्प्लेसमेंट 11. इन फोर्थ सेकंड इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3, 32 माइनस 21 कितना आ गया, ये 11 मीटर है ना। तो फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आपका 11 मीटर है। क्लियर हो गया अभी, क्या डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया सर। ओके, मैंने कल लेकिन एक फार्मूला भी आपको बताया था, आप डायरेक्ट उस फार्मूले से भी क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। कल मैंने एक फार्मूला भी बताया था डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक फार्मूला बताया था। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दिस इज Sn माइनस 1, याद आया, इक्वल्स टू u प्लस हाफ Yes, sir. इज 2n माइनस 1, ये बताया था मैंने। तो आप डायरेक्ट क्या Yes, कर sir. दो, so therefore डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा S4 माइनस S3, 4 माइनस 1 मतलब 3 बचेगा,
u की वैल्यू कितनी आपके पास 4 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू 2 और 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 है ना। अब सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 8 में से 1 गया कितना 7, आंसर कितना आ गया आपका 11 मीटर आ गया। समझ गया या नहीं? आंसर समझ गया 11 मीटर कैसे आ गया? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर से भी वही आया और तुम अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं भी है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया पूरा कि डाउट है कुछ? सर डाउट है। हाँ बताओ क्या डाउट है? सर वो फर्स्ट वाला नहीं समझे वो क्वेश्चन। क्या सर वो फर्स्ट वाला नहीं समझा, डिस्प्लेसमेंट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा वाला बेटा? सर जिसमें नहीं का डिस्प्लेसमेंट निकालिए वो वाला। अच्छा S4 जैसे। हाँ सर। देख S4 का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है आपके पास में? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली है कि नहीं? हाँ सर समझ गया अभी। अभी समझ गया? ठीक है। u की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। t की वैल्यू कितने है? 4। फिर आप जब डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड में निकाल रहे हो तो आप u की वैल्यू 4 रहेगी लेकिन टाइम की जगह पे 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का ले लिए? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन। सर ट्रेन की आवाज आ रही? नहीं, ये मेरी बच्ची को कर रही है, ट्रेन की आवाज निकाल रही। पेज नंबर 4 देखो अभी। हाँ, इस पे एक एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं हम। इस पे ये स्ट्रेट रोड है एक, ठीक है, एंड नाउ देयर इज अ कार एंड इट इज मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर, t इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पे सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, रोड पे ही है, स्ट्रेट रोड है। जब ड्राइवर ने देखा कि लगभग 100 मीटर डिस्टेंस है, समझ गए? अभी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और सामने रोड पे बच्चे खेल रहे हैं। ड्राइवर ने देखा कि लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। नाउ सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। क्या करेगा ये बताओ? ब्रेक लगाएगा? आया ना? यस सर। तो इसको अपनी कार में कितना मिनिमम ब्रेक लगाए जिससे बच्चों तक पहुंच के गाड़ी रुक जाए। एक तो होगा सडन लगा दे भाई यहीं पे गाड़ी रुक जाए, तो इसलिए मैंने मिनिमम वर्ड बोला, मैक्सिमम वर्ड नहीं बोला मैंने। तो फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन मतलब आप इसको ब्रेकिंग बोल सकते हो। मिनिमम रिटार्डेशन ब्रेकिंग रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट को रोकने के लिए कितना ब्रेकिंग रिक्वायर्ड है, रिटार्डेशन रिक्वायर्ड है। समझ गए क्वेश्चन? अब इसको कैसे करोगे सोचो जरा। S equals to ut plus half at square. अज्यूम दैट कांस्टेंट रिटार्डेशन, यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज कर दूं कि भाई ठीक है हम कांस्टेंट। फाइंड द मिनिमम कांस्टेंट रिटार्डेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? ये वाली वैल्यू कौन सी है? इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल सही। तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये 90 किलोमीटर पर आवर में दी है। यहाँ पर जाके कार को रुकना चाहिए, तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार? इट इज 0। आया ना? यस। तो आपके पास क्या है? u है, v है और डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो 100 मीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा टाइम नहीं पता ना अभी,
टाइम पता है क्या, कितनी देर में रुक रही है, टाइम नहीं पता तो ऐसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं लगा सकते, v इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं लगा सकते, आपके तो पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। माइनस नहीं लगाओ अभी, वो तो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। आप जो इक्वेशन है वैसी देखो ना अभी, ठीक है। सबसे पहले देखो, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो u इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, द आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं, समझ गए इसको? ये कन्वर्जन समझ गए कि किसी को बताना पड़ेगा? यस सर, समझ गए। कन्वर्जन समझ गए ना, किलोमीटर पर आवर सर वाले? बता दो ना। ठीक है, देख ले। अगर मान ले यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में होते 3600 सेकंड। अभी ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये समझ गया? ये कैंसिल हो गया, 10/36 मीटर पर सेकंड। अब 2 से डिवाइड कर दो, 1825, तो आंसर कितना बचेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर की जगह में आप क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। अभी समझ गया? यस सर। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख ले, चाहे तो इसको लिख ले जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ठीक है। एंड देन अब यहाँ पे देखो, आपको u पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ये भी पता है। सो देयरफॉर यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज कर दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 25 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देना, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सॉल्व करने पे -25 माइनस इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये कितनी बार चला गया, 4 बार। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन हियर, -25 माइनस मीटर 0.3125। पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन आया है। सो देयरफॉर रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 25/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही आप रिटार्डेशन बोलते हो। समझ गए या नहीं? सर वो ब्रेक मार रहा है इसलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा ना। हाँ, इसलिए नेगेटिव, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और जब आप रिटार्डेशन बोलोगे तो उसके साथ में फिर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हाँ सर माइनस 0.3125 आया। हाँ, वो कर सकते हो। अभी इसके बाद तुम और लिख लो ना, इसको डेसिमल में लिख लो। ठीक है, मैंने बस यहाँ तक बता दिया तुमको, आप उसको और छोटा कर सकते हो, डेसिमल में बना सकते हो। डेसिमल में बनाना तो 8 3 जा 24 बचा 1, इतना आएगा -3.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, अच्छा, कितनी देर में ये गाड़ी रुकेगी, अगर आपको टाइम भी निकालना है तो अब आपका एक्सीलरेशन निकल गया, टाइम निकालना तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 से आप टाइम निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल -25 प्लस एक्सीलरेशन कितना आ गया, -25/8 इंटू t। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर से, सॉरी दिस इज 25। इसको जब सॉल्व करोगे तो टाइम निकल जाएगा कि कितनी देर में ये गाड़ी रुकेगी। इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ कितना आएगा, आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, आंसर इज 8 सेकंड है। ठीक है, व्हाट इज आंसर, 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया 8 सेकंड, आप सॉल्व करो इसको खुद से। ठीक है, अलजेब्रा। हाँ बोलो, अभी कोई डाउट किसी को? हेलो, क्या हुआ, आवाज करके? मोनिश माइक म्यूट करो। ये समझ गया या डाउट है कोई? समझ गए सर। हाँ,
क्लियर हो गया पूरा? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का सर मेरा माइक म्यूट ही है। क्या? सर मेरा वाला माइक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। अब क्वेश्चन को मैं ऐसा चेंज कर देता हूँ, अभी हमने डायरेक्शन उधर ही लिए थे। नाउ पेज नंबर 5। ठीक है, देखो अभी एक और क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज अगेन एक स्ट्रेट रोड ले लिया आपने, इसको एक्स एक्सिस ले लो और कार है ये, या आप पार्टिकल ले सकते हो। जैसे मान लो एक यहाँ पे पार्टिकल है ऐसा, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे अभी ये कहां पर है, x इक्वल्स टू 0 पे है और इसकी जो वेलोसिटी है ये है 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एसिलरेशन बेटा पीछे की तरफ है, और एसिलरेशन कितना इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसिलरेशन, मतलब वेलोसिटी और एसिलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे। समझ गए अभी कि नहीं? एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ना? हाँ, एसिलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो आप क्या कर लो, ये जो डायरेक्शन है राइट साइड का इसको प्लस ले लो, तो लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव और एसिलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर मान लो आप राइट साइड के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते तो लेफ्ट को प्लस लेते, तो फिर वेलोसिटी नेगेटिव आती और एसिलरेशन पॉजिटिव होता, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस लेना है, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसा लेना, प्लस लेना, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि टेक द राइट साइड, या ये वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव लो। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि भाई इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, लेकिन अगर नहीं बोला है तो आप इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस लेना है। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब मान लो एनी टाइम टी पर, ये इसकी पोजीशन अपन निकालते हैं यहाँ पे, एनी टाइम टी पे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और डायरेक्ट मैंने x लिख दिया। ये समझ गए कि नहीं कैसे आ गया? क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो x माइनस 0 मतलब x के बराबर आ जाएगा। अब x की वैल्यू और v की वैल्यू के लिए आपको फिर से कहां पे जाना पड़ेगा, नाउ v इक्वल्स टू u प्लस 80, और u कितना लिखोगे यहाँ पे, दिस इज प्लस 6 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई बेटा यहाँ पे, 6 माइनस 2t के फॉर्म पे आ गई। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर। अब आप पोजीशन की इक्वेशन निकाल लो, मतलब डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो दिस इज x, u की जगह पे आप प्लस 6 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 6t माइनस टी स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, आपकी पोजीशन की इक्वेशन आ गई। तो अब आप किसी भी टाइम पे पोजीशन और ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं? सर कर सकते हो। ग्राफ प्लॉटिंग हो सकती है, ग्राफ बना सकते हो।
यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए क्या करोगे, तीसरा पॉइंट, नाउ स्पीड एट टाइम टी। स्पीड एट टाइम टी पर जो स्पीड आएगी ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी पर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, मतलब आपको 6 - 2t का मॉड लेना पड़ेगा अगर आपको स्पीड चाहिए किसी टाइम t पर। तो समझ गए, समझ गए या नहीं? यस सर। तो आप vt ग्राफ बना सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हो, स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हो। ये जो बॉल है या जो पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इधर ही जाएगी, कहीं पे ऐसा टाइम मिलेगा जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। देखो 6 - 2t है, t की वैल्यू 0 पुट करो, वेलोसिटी 6, t की वैल्यू 1 पुट करो, वेलोसिटी कितनी आएगी, 4, 2 पुट करो, वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2, 3 पुट करो, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, 0, फिर 4 पुट करो, वेलोसिटी कितनी आएगी, -2। हाँ -2 का मतलब अब ये वापस जाने लगेगी, मतलब ये वाले डायरेक्शन पे। तो पहले ये इधर जाएगी और फिर वापस लौटने लगेगी। समझ गए? अच्छा। क्लियर हो गया अभी? यस सर, अच्छा। पूरा क्लियर हो गया। पूरा समझ गए? तो यहाँ पे आप एक और कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे नाउ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, बॉल इन 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में। अच्छा एक और बात बता दो, यहाँ पे क्या यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे क्या? नो यस सर। सर। रहेंगे। यस सर। कब तक रहेंगे, 3 सेकंड तक। 0 से 3 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन यस सर, 3 मुझे सेकंड पता। के बाद जब उसका डायरेक्शन वापस आने लगेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। समझ गए? तो ये छोटी छोटी Yes, sir. बातों को ध्यान रखना। अब क्या करना, आप कम से कम 7, मतलब 1 सेकंड के लिए निकालो, 2 के लिए निकालो, 3 के लिए निकालो, 4 के लिए निकालो, 5 के लिए निकालो, 6 के लिए निकालो, 7 के लिए निकालो। तो 7 सेकंड के लिए आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, एक 1 से लेके 7 तक। ऐसे पोजीशन की वैल्यू निकालो 1 से लेकर 7 तक, फिर ग्राफ प्लॉट करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, फिर आप डिस्टेंस भी आसानी से बता सकते हो, स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करके देखना है, ये करके देखना, ये होमवर्क है तुम्हारा कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में आपको वेलोसिटी और पोजीशन निकालना है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। स्पीड ध्यान रखो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है? स्पीड इज नेवर नेगेटिव, इसलिए मैंने मॉड में लिख दिया वहां पे। क्लियर हो गया? फिर आप 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो भी देख सकते हो और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी देख सकते हो। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये करना है, ये होमवर्क है तुम्हारा आज का, ठीक है? हेलो, समझ गए कि नहीं बेटा? ओके सर, ओके। यस सर। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। कोई डाउट? सर एक बार No, sir. होमवर्क बता दो ना, और एक बार क्या होमवर्क बता दो ना। होमवर्क में आपको ग्राफ प्लॉट करना, मतलब vt ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, vt ग्राफ निकालना है, ओके सर। पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है, सब कैलकुलेट करना है, ठीक है? और आपको जो सर सिर्फ इंटरवल, ग्राफ ही बनाना है। हाँ ग्राफ ही बनाना है, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने यहीं पे बता दिया ना, बाकी में तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करके बता सकते हो कि क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बताओ जल्दी से, 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? -2। -2। हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं? समझ गए हो? निकाल सकते सर। हाँ यस। तो इसको कॉपी में अच्छे से करना। तो ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा और पढ़ाने का था लेकिन अब हो नहीं पाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, कल पढ़ेंगे बाकी का, ठीक है ना? यस सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके बाय जी, सर। बाय बाय, बाय बाय सर। बाय सर।
बाय बेटा टाटा बाय। सर। बाय सर बाय। बाय सर, बाय सर।